सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश में हम वो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करने के बाद में स्वयं वहाँ पर उपस्थित 5 से 6 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाई थी। संभवतः आपको याद होगा। ऐसे में वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या है, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर हम आपको बता देते हैं। पेज नंबर 445 से 447 तक आज का अंबेडकर संदेश रहेगा। आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। अब बिना विलंब के हम आज के अंबेडकर संदेश को आपके समक्ष रखेंगे। आइए देखते हैं आज का अंबेडकर संदेश किस विषय को लेकर है। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा। ये आज के अंबेडकर संदेश का विषय है और इसी विषय के अंतर्गत आज का अंबेडकर संदेश कंप्लीट अंबेडकर संदेश होने वाला है। बुद्ध के चरणों में इस हेडिंग को लेकर क्या कुछ यहाँ पर है हम आपके समक्ष रखते हैं। उसके बाद दंपत्ति का मतलब ये है कि बाबा साहब स्वयं और माई साहब अंबेडकर के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। दंपत्ति ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर कमल फूलों का हार अर्पण किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना मस्तक भगवान बुद्ध के चरणों में 3 बार रखकर वंदना की। इसका हम वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, बहनों और भाइयों, हम दोनों ने आपके सामने भिक्षु चंद्रमणि के हाथों बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है। भंते चंद्रमणि भारत के सबसे वरिष्ठ भिक्षु हैं। हमारा बौद्ध धर्म का अनुग्रह पाली भाषा में हुआ। उस अनुग्रह का मराठी में अनुवाद कर एक बार फिर अनुग्रह ले रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की भारी आवाज़ लाउड स्पीकर से सुनाई दी। बाबा साहब ने क्या कुछ कहा वो हम आपके समक्ष रखेंगे। बाबा साहब ने कहा, बहनों और भाइयों, अनुग्रह आपने मराठी में भी जाना। अब मैं आप सब लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला हूँ। जो लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं वे कृपा करके खड़े हो जाएं और मेरे बाद मेरे कहे शब्दों का पुनरुच्चार करें। पूरा समाज यानी करीब 5 लाख लोग खड़े रहे। हम संवाददाता ही केवल अपवाद थे। हम आपको बता दें, ये जो पूरा मैटर यहाँ पर हम आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, नवयुग के संवाददाता ने ये वर्णित किया है और उन्हीं के शब्दों में आप तक पहुँचाने की कोशिश है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सभी लोगों को गंभीरतापूर्वक बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा विधि के एक हिस्से के तहत 22 प्रतिज्ञाएँ दीक्षार्थियों से कहलवा ली। वो 22 प्रतिज्ञाएँ क्या है? भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में आप स्वयं भी देख सकते हैं। पेज नंबर 446 पर, पेज नंबर 446 से 447 पर आप स्वयं भी देख सकते हैं बौद्ध जनों की जो प्रतिज्ञाएं हैं। अब हम वो सारी प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने 5 से 6 लाख लोगों को दिलाई थी नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को। संयोग की बात है कि इस समय भी अक्टूबर ही चल रहा है। सामान्य साथियों, उन 22 प्रतिज्ञाओं को आप चाहें तो हमारे साथ स्वयं भी ले सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं भगवान नहीं मानूंगा या उनकी उपासना नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम या कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा या उनकी उपासना नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को मैं भगवान नहीं मानूंगा या उनकी उपासना नहीं करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दिलवाई है, भगवान ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं मानता हूं कि बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है। छठी प्रतिज्ञा, मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा और पिंडदान भी नहीं दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा, बौद्ध धर्म से मेल न खाने वाले
किसी आचार धर्म का मैं पालन नहीं करूँगा। ब्राह्मणों के हाथों कोई क्रियाकर्म नहीं करवाऊँगा। ये 8वीं प्रतिज्ञा थी। 9वीं प्रतिज्ञा है सभी मनुष्य मात्र समान हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। 10वीं प्रतिज्ञा समता स्थापित करने की मैं कोशिश करूँगा। 11वीं प्रतिज्ञा भगवान बुद्ध के बताए अष्टांग मार्ग का मैं अनुसरण करूँगा। 12वीं प्रतिज्ञा है बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का मैं पालन करूँगा। 13वीं प्रतिज्ञा है मैं सभी प्राणी मात्र पर दया करूँगा। 14वीं प्रतिज्ञा है मैं चोरी नहीं करूँगा। 15वीं प्रतिज्ञा है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और 16वीं प्रतिज्ञा है मैं बेविचार नहीं करूँगा। 17वीं प्रतिज्ञा है मैं शराब नहीं पीऊँगा। 18वीं प्रतिज्ञा है प्रज्ञा, शील और करुणा, इन 3 तत्वों के सहारे मैं अपना जीवन यापन करूँगा। 19वीं प्रतिज्ञा है मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और किसी को नीच मानने वाले अपने पूर्व हिंदू धर्म का मैं त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। 20वीं प्रतिज्ञा सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं बौद्ध धर्म सद्धम्म है, इसका मुझे पूरा यकीन है। 21वीं प्रतिज्ञा मैं मानता हूँ कि मेरा नए सिरे से जन्म हो रहा है। और लास्ट और 22वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब दिलवाते हैं कि आज के बाद मैं बुद्ध की दी हुई शिक्षा के अनुसार ही चलूँगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 5 से 6 लाख उपस्थित जन समूह को एक साथ दिलाई। सम्मानित साथियों, ये समारोह करीब 50 मिनट तक चलता रहा। डॉक्टर बाबा साहब और आयुष्मती माई साहब का दीक्षा विधि सुबह 9:40 से 9:45 यानी कि 5 मिनटों में संपन्न हो गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब को पुष्पमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। 10 बजे सामुदायिक दीक्षा विधि संपन्न हुई। शरणों की 3 बार घोषणा के बाद बाबा साहब की जय का निनाद वातावरण में गूंजा। इस समय अखिल महाबोधि समिति के उप सचिव आयुष्मान बली सिन्हा ने डॉक्टर बाबा साहब को एक चिकनी मिट्टी की बुद्ध प्रतिमा भेंट स्वरूप प्रदान की। बौद्ध धर्म की दीक्षा जिन्होंने ली उनमें इन प्रमुख व्यक्तियों का समावेश था। हमें जरूर जान लेना चाहिए कि ये इतना विशाल जो कार्यक्रम हुआ उसमें इन लोगों का, जिनका नाम हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमें सम्मान के साथ इनका नाम जरूर याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। राजा भाऊ खोबरागडे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उप सचिव, महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष आयुष्मान गायकवाड़, आयुष्मान आरडी भंडारे अध्यक्ष मुंबई फेडरेशन, शांताबाई दाड़ी, आयुष्मान सीएन मोहिते, आयुष्मान परमार गुजरात शाखा के अध्यक्ष, आयुष्मान परमार, डीजी जाधव, आयुष्मती सरोजनी जाधव, पुणे के आयुष्मान रणपिसे, आयुष्मान ससालेकर, आयुष्मान हरिदास आबले, आयुष्मान सदानंद फुलझेले, आयुष्मान अहोटे, आयुष्मान वीएस बगारे और आयुष्मान उपसाम, आयुष्मान बीएस मोरे, आयुष्मान बीएच बराले, आयुष्मान धोंडीराम पगारे, आयुष्मान यशवंत राव अंबेडकर बाबा साहब के पुत्र, उन्होंने भी इस बौद्ध धर्म दीक्षा को लिया था। आयुष्मान मुकुंद राव अंबेडकर, आयुष्मान बीसी कामले आदि। इसी समय न्यायाधीश भवानी शंकर नियोगी, आयुष्मान कुलकर्णी बुद्ध समिति के सचिव, औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज के प्राचार्य आयुष्मान एमबी चिटनीस, आयुष्मान बीएस कबीर आदि सवर्ण हिंदुओं ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सुबह 11 बजे तक समारोह चल रहा था। बाद में रात में औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय के छात्रों ने युग यात्रा नाटक प्रस्तुत किया। आयुष्मती माई साहब अंबेडकर इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध जनों को कितनी प्रतिज्ञाएं दी थी? दूसरा प्रश्न, औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय के छात्रों ने कौन सा नाटक प्रस्तुत किया? एक और प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं। आपको बताना है कि 22 प्रतिज्ञाओं में 22वीं प्रतिज्ञा क्या थी, ये आपको बताना है। इन 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में देने का कष्ट कीजिएगा। हमें आपके प्रश्न का जवाब का बेसब्री से इंतजार
रहेगा। अब सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करें इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना उचित समझते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिकी सेंटर बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों, बहुजन समाज के लोग एकत्र हों और देश में हो रहे हमारे समाज पर शोषण अत्याचार को रोकने का कारगर रणनीति बनाएं। ऐसा वैचारिकी सेंटर बाबा साहब के जीते जी नहीं बन पाया, लेकिन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माण करने की ठान ली है और इसी क्रम में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही थी, अभी हाल ही में 27 सितंबर 2024 को इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा। इसका मैप भी पास कर दिया गया वीडीए अर्थात वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। आप भी अपना अमूल्य योगदान इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण कार्य में जरूर कीजिएगा दिए गए अकाउंट नंबर IFC कोड पर। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन कर्तागण में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार। प्रस्तुत कर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT आबाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश अगर आपको क्रांतिकारी लगा हो, ये क्रांति पूरे समाज में बहुजन समाज में पैदा कर सकता है, अगर आपको लगता है कि ये 22 प्रतिज्ञाएं समाज में बड़े बदलाव का द्योतक हैं, बड़ा बदलाव करने में कारगर भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं, तो इस अम्बेडकर संदेश को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।